किताब वाला पढ़ाना होता तभी तक मैं खत्म हो चुका होता हाइड्रोकार्बन। बट उसका क्या फायदा। चलिए बच्चा, आगे लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम बुक में ही मार्क कर लेंगे, ठीक है। अपने नोट्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज बुक में ही मार्क करेंगे, ठीक है। तो लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज इन बुक। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन फ्रॉम बुक। तो बच्चा फ्रॉम बुक क्या पढ़ना है वो भी देख लो। पहला पॉइंट इज एल्कीन्स एज अ क्लास रिजेंबल एल्केन्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। फिजिकल प्रॉपर्टी में वो सबका एल्केन का जो बिहेवियर होता है वही एल्कीन का होता है। इंपॉर्टेंट ये है, जब एल्केन का सारा बिहेवियर एल्कीन में हो ही जाता तो दोनों को अलग क्यों करते। तो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, एक कौन सा, आइसोमरिज्म का, और दूसरा डिफरेंस इन पोलर नेचर। तो हम देखते हैं ना वो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस लिखते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है तो वो उसको क्या बनाता है, पोलर नेचर। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। हम क्या याद रखेंगे, ऑलमोस्ट सारा प्रॉपर्टी एल्केन की तरह होता है, लेकिन क्या अलग होता है एल्केन से, आइसोमरिज्म और पोलर नेचर। सेकेंड, ये तो रटने वाला ही है। अगर आपको जब तक कोई बताएगा नहीं कि पहला 3 एल्कीन गैस होता है, ठीक है, नेक्स्ट 14 आर लिक्विड्स और हायर वंस आर सॉलिड्स, कैसे पता चलेगा कि कौन क्या है। एक्सपेरिमेंट तो हम करेंगे नहीं जाकर, ठीक है। नाउ वन स्पेशल थिंग अबाउट एल्कीन, क्या है वो स्पेशल थिंग। इथीन जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। अब ध्यान से सुनना, सारे एल्कीन कलरलेस होते हैं, तो ये कुछ इथीन के लिए नया बात नहीं है। बट इट हैज अ फेंट स्वीट स्मेल, ये नया बात है, क्योंकि सारे एल्कीन क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, इथीन को छोड़कर। ठीक है, तो उस पर स्टार लगा लेंगे हम। तो अगर आपको असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाए कि ऑल एल्कीन्स आर ऑर्डरलेस, गलत हो जाएगा। फोर्थ, ऑल अदर एल्कीन्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस। हम सबको पता है इट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाई इट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक इसमें ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, बट इट्स फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पढ़ा था ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एल्केन में बॉइलिंग पॉइंट कैसे पढ़ा था, जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती चली जाती है, सेम थिंग हियर आल्सो। ठीक है, इंक्रीज इन साइज इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक चीज और एल्केन में मैंने आपको बॉक्स में पढ़ाते वक्त बताया था, क्या, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, है ना। क्यों घटता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, सेम थिंग हियर आल्सो। Straight chain alkenes have higher boiling point than isomeric branched chain। तो ये 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको कॉपी में लिख लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, ताकि रिवीजन करने में आसान हो। ओके, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक, तो इसमें से पहला वाला अब ध्यान से सुनना है और देखना है। एडिशन रिएक्शन। ठीक, एडिशन ऑफ ए बी टाइप ऑफ कंपाउंड। ए बी टाइप ऑफ कंपाउंड मतलब ए प्लस बी माइनस टाइप का कंपाउंड। एडिशन ऑफ दिस इट हैपेंस वाया टू मैकेनिज्म। होता तो तीन है। चलो, कल की क्लास में हमने कार्बोकटाइन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, तो जैसे ही मैं यहां लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, तो अपने दिमाग में अब क्या चलना चाहिए? कौन सा कार्बोकटाइन बनेगा मोस्ट स्टेबल? और दूसरा, अगर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी होगा तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो अगर मान लो, ठीक है, एडिशन रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं एल्कीन पर, और आपको बस खाली इतना बता दिया जाए कि ये कार्बोकटाइन का रूट है, तो क्या हम एडिशन रिएक्शन आराम से कर लेंगे? क्या करेंगे? कार्बोकटाइन बनाएंगे। कौन सा कार्बोकटाइन बनाएंगे? स्टेबल वाला कार्बोकटाइन बनाएंगे। अगर शिफ्ट हो रहा होगा तो शिफ्ट कराएंगे। और स्टेबल वाला कार्बोकटाइन पर प्लस चार्ज है, तो वहां पर जाकर किसको जोड़ दोगे? माइनस वाले को जोड़ दोगे। और प्लस वाला किधर आएगा? उसके बगल में। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जो लास्ट क्लास में सीखा, वो बस खाली रिकैप्चुलेट करा दिया कि अगर लिख दिया मैंने कि ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन के थ्रू हो रहा है, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए। ठीक है। तो पहला मैकेनिज्म हम देख लेंगे एक बार। तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ए प्लस पर अटैक करेगा। ठीक है। और मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा। तो यहां प्लस है तो यहां क्या आया होगा? माइनस। ठीक है। तो यहां अगर माइनस है तो माइनस पर जाकर क्या जुड़ेगा? ए। तो यहां हम क्या जोड़ देंगे? ए ना। इसी स्टेप को हमें ध्यान में रखना है। चूंकि कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। हो गया। तो यहां हमने ए बना दिया, यहां क्या बनाएंगे हम?
बी माइनस से प्लस पर जाकर जुड़ जाएगा। ये क्लियर है आपको? इसमें कुछ पूछना है आपको? देख लीजिए ध्यान से, इसको कैसे इमेजिन करेंगे। ठीक। अब ये कार्बोकटायन इधर जाएगा कि नहीं जाएगा तो आर पे डिपेंड करेगा। तो जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, रीअरेंज करवाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में तीन चार पॉइंट्स नोट करना है। पहला पॉइंट क्या है, दिस mechanism is followed if A plus is equals to H plus. What is the meaning of this? ये जो ए बी लिया है उसमें से ए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। In this mechanism, since carbocation is formed, rearrangement is possible. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बी माइनस ये वाला स्टेप ये तब होगा, कब होगा ये, रीअरेंजमेंट के बाद, मतलब स्टेबल कार्बोकटायन बनने के बाद। बी माइनस will attack on most stable कार्बोकटायन। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये रीअरेंजमेंट। ठीक है, और अगर आपको इतना याद नहीं रखना है, कम याद रखना है, तो एक लाइन में, दिस मैकेनिज्म फॉलोज मार्कोव-निकोव रूल। दिस मैकेनिज्म फॉलोज मार्कोव-निकोव रूल। व्हाट इज दिस मार्कोव-निकोव रूल, रट लेंगे फट से हम। H plus goes at that place where H is more। इसको उल्टा कैसे लिख सकते हो, माइनस प्लस चार्ज वाला कहां जाएगा, जहां H ज्यादा होगा। उल्टा कैसे लिख सकते हो, माइनस गोज एट दैट प्लेस वेयर H इज लेस। ठीक है, दोनों में से कोई एक याद रखना है वरना पूरा कंफ्यूजिंग होगा। तो मैं तो H के हिसाब से चलता हूं, बाकी आप देख लेना, लिख के मैंने दोनों दे दिया आपको। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, ए। दूसरा तरीका क्या है एडिशन रिएक्शन का, फर्स्ट मैकेनिज्म के बाद, सेकेंड मैकेनिज्म। सब कुछ सेम होगा, इसमें कार्बोकटायन नहीं बनेगा। देखिएगा ध्यान से, पार्शियल चार्ज डेवलप्स। कैसा चार्ज है, पार्शियल चार्ज, इसलिए हम इसको कार्बोकटायन नहीं बोलेंगे। तो यहीं पहले लिख लीजिए,
नो कार्बोकटायन फॉर्मेशन। बोलो बच्चा, रीअरेंजमेंट होगा? हाँ, नो रीअरेंज। मैंने आपको रीअरेंजमेंट किसमें सिखाया है? कार्बोकटायन में। जब बनेगा ही नहीं तो काहेगा रीअरेंजमेंट? उसी तरह फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट होगा। मैंने आपको रीअरेंजमेंट कहाँ सिखाया है? कार्बोकटायन में। जब तक नहीं सिखाया तब तक फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। So what will happen in next step? RCH CH2। ए किधर आएगा? माइनस वाले के साथ। और बी किधर आएगा? प्लस वाले के साथ। ठीक है। सेकेंड मैकेनिज्म के बारे में पॉइंट्स लिखेंगे हम। ठीक। सेकेंड मैकेनिज्म is followed when A प्लस H प्लस ना हो। ठीक है, हो सकता है सोडियम मैग्नीशियम इस टाइप का आयन हो। ठीक है, बट क्या नहीं होना चाहिए? H प्लस नहीं होना चाहिए, क्योंकि H प्लस अगर हुआ तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? कार्बोकटायन वाला। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये लिख ही देते हैं। नो कंप्लीट कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड, देयरफॉर नो रीअरेंजमेंट। थर्ड, it also follows मार्कोव निकोव्स रूल। अब दोबारा से तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, लिख दिया यहां पर। H प्लस कहां जाएगा? सॉरी, A प्लस कहां जाएगा? H तो आएगा नहीं इसमें, तो A प्लस आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? वेयर H इज मोर। नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? वेयर H इज लेस। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं यार, H तो है नहीं ना। ठीक है। एक मेमोराइजेशन वाला, B माइनस एंड A प्लस will add from opposite sides. Hence, it is an example of what kind of addition? Anti addition. ये रटना है। ऐसा क्यों होगा बच्चा, बताना जरा। फोटो है आपके पास। चौथे वाले का एक्सप्लेनेशन। सेकेंड स्टेप दिख रहा है? हाँ। एक बात बताओ, ए अगर पूरा जगह ऑक्यूपाई किए किए हुए है तो बी किधर से आएगा? बोलो। उल्टे डायरेक्शन से आएगा, नहीं आएगा? तो क्या ये चौथा पॉइंट आपको समझ में आता है? बी माइनस एंड ए प्लस विल एड फ्रॉम अपोजिट साइड्स। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है, यहां पूरा जगह एक स्टेप में ए प्लस है, उसी पर बी माइनस को अटैक करना है, तो उसके लिए जगह नहीं है ना अटैक करने के लिए, तो किधर से अटैक करेगा? दूसरे साइड से अटैक करेगा। हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। समझ आया? ये रटना है, और ये क्यों होता है ये समझना है। बोलो, कुछ पूछना है इसमें? चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। तो दो मैकेनिज्म हमने पढ़ा, उस दो मैकेनिज्म के बेसिस पर
एडिशन ऑफ HX। अपने दिमाग में क्या चलेगा, कैसा है ये, AB टाइप्स का, एंड A प्लस इज इक्वल्स टू H प्लस। तो पहले तो हम आंसर लेकर आएंगे। बताओ बच्चा, अगर मैं बोलूं ये कार्बोकटाइन के रूट से बनता है तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो। मार्कov निकॉव रूल रूल लगाओ, रूल लगाओ मार्कov निकॉव, जो बताया अभी थोड़ी देर पहले, मार्कov निकॉव रूल। हो गया। H प्लस कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अगर ये एल्कीन है, यहां पर कितना हाइड्रोजन है, एक, यहां पर कितना हाइड्रोजन है, दो, तो H प्लस कहां जाकर अटैच होगा, इधर वाले पर, दो वाले पर। आंसर तो आ गया बच्चा। और माइनस वाला किधर जाकर ऐड होगा, अगर HX है तो ये स्पेसिफिक। एक लाइन में आंसर, ठीक है, रूल लगाया और आंसर। बट एक्चुअल में क्या हो रहा होगा तो वो देख लेते हैं एक बार। हमने क्या बोला था, इसको 2 मिनट क्या सोचना है पहले। यहां पर क्या डाल रहे हो, H प्लस, ठीक है। तो ये माइनस वाला H प्लस पर अटैक करेगा और क्या बनेगा, अब इस पर कौन अटैक करेगा, X माइनस, X माइनस यहां अटैक करेगा तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा अपना। ठीक है। अब बच्चा एक चीज मुद्दे की बात जो और ध्यान रखना है हमें, अलग कलर के पेन से बना दे रहे हैं ताकि आपको दिखे। बोलो बच्चा, X कहां से आया, H कहां से आया, याद रखना। आप जो H याद रख ऐड करते हो, कहां से ऐड करते हो, HX का H। X जो ऐड करते हो वो कौन सा है, HX का X। ये याद रखना, ठीक है, ये है आपका मैकेनिज्म। ठीक है, कुछ पूछना है आपको इसमें, अगला खुद से बना लेंगे आप, देखिए जरा। ढंग से बनाना सोच कर बस, थोड़ा सा टाइम दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी वेरी इजी, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मेमोराइजेशन। पहले तो आंसर बताओ इसका क्या आएगा, एक लाइन में आंसर पहले बता दो। H प्लस कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। कौन से डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ज्यादा है, लास्ट वाले पर। तो आंसर पहले बता दो मेरे को। बोलो ये आया आंसर। हाँ, अब एक बार मैकेनिज्म बना के दिखाओ।
ढंग से बनाना मैकेनिज्म। देख लो मैकेनिज्म सही बनाया कि नहीं। ये आया मैकेनिज्म। 3 डिग्री कार्बोकटाइन बन रहा है तो कोई रीअरेंजमेंट का चक्कर नहीं है। अब देख रहे हो, मेरे को बस इसी से मतलब, देखो वैसे भी आपको भी तो उसी से मतलब होना चाहिए ना आंसर से। लेकिन रीअरेंजमेंट वाला इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा दिमाग खुला रहे, क्योंकि कल भी सीखा है और आज भी करेंगे तो थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। हो सकता है ना कहीं फंस जाए। करो इसको। पहले मेरे को आंसर बताना है और उसके बाद मैकेनिज्म बनाना है, ठीक है। उल्टा कर रहे हैं हम। जा गए। आपको भी तो कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, अच्छी बात है कि आपसे बन जा रहा है। क्या है आंसर? देख लो। मार्कोनिक रूल लगाओगे तो एक बार में आंसर, H प्लस कहाँ जाएगा? जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। Br माइनस कहाँ जाएगा? जहां पर कम हाइड्रोजन है। ठीक है। मैकेनिज्म, H प्लस का अटैक हुआ होगा तो बोलो बच्चा, ये क्या बना होगा? 3 डिग्री कार्बोकटायन। और फिर इस पर क्या जाकर ऐड हुआ होगा? Br माइनस। यहां पर हो सकता है ना आईटी वाला आपको फंसा ले, नीट वाला आपको फंसा ले, है ना। तो अब नहीं फंस पाएंगे हम, देखिएगा आप ध्यान से। अब जब मैं इसको बोल रहा हूं करने के लिए, तो इसका आंसर मत लिखिएगा, इसका मैकेनिज्म बनाने के बाद आंसर लिखिएगा। आंसर अगर लिख दिए तो गायब हो गया। यही एनसीईआरटी मात खा जाता है। बताओ एक बार बताओ, मार्कov निकॉव रूल अगर इसमें लगा देते तो क्या होता? यहां लोग क्या जोड़ देते? Cl, और यहां क्या जोड़ देते? H। गेम ओवर। हमें क्या पता है क्या बनता है? कार्बोकटायन। अब एक बात बताओ, अगर हमें ये पता है कि इस रिएक्शन में कार्बोकटायन बनता है तो क्या हम गलती करेंगे? यहां पर 2 डिग्री है, यहां पर हम 3 डिग्री कार्बोकटायन बना सकते हैं, तो यहां पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट। ठीक है। तो जहां जुड़ना था वहां नहीं जुड़ेगा। ये मजेदार केमिस्ट्री का, यही फंसते हैं बच्चे। ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप, मैं तो बस आपको ये बोलता, मैंने आपको केमिस्ट्री में क्या समझाया है कि आप नॉर्मल तरीके से पढ़ो, बस खाली क्या याद करके जाओ, एक्सेप्शन कहां पर चीजें बदलती हैं। सब ये सब थोड़ी याद करना है, ये तो नॉर्मल तरीका है। तो करो इसको, मैकेनिज्म बनाओ फिर सॉल्व करो इसको। आंख बंद करके कुछ भी रूल थोड़ी ना लगा देंगे। यहीं पर एनसीईआरटी थोड़ा सा मात खा जाता है। वो आपको पूरा नहीं समझाया, वो आधा समझाया उसने। बट ठीक है, किताब तो अच्छा है यार, बहुत अच्छा किताब है, उतना पढ़ के जाइए आराम से, जेई नीट हो जाएगा। तो ये H प्लस तो यहाँ आकर जुड़ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। बट इस कार्बोकटायन पर कुछ
छोड़ दिया लगता है मैंने। इस कार्बोकटायन पर Cl माइनस जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये 2 डिग्री है, और हमें पता है कि एक 3 डिग्री हम बना सकते हैं, तो यहां से हम क्या शिफ्ट कराएंगे? हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे। पहले हाइड्रोजन शिफ्ट कराओ। CH3, CH3, CH2, CH2 और H, अलग कलर के पेन से। नाउ अब बोलो, अब हमने मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना दिया। अब क्या होगा? इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? Cl माइनस। प्रोडक्ट बना दो। CH3, C, CH3, CH2, CH2। अब देखना जरा, ये वाला H कहां से? HCl वाला। और ये Cl कहां से? Cl वाला। तो हमेशा बीटा एलिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, बोलो क्लियर है ये? कर लोगे ऐसा? हाँ, बस थोड़ा ध्यान देना। मार्कov निकोव अगर आ गया एग्जाम में, थोड़ा ध्यान देना कि तुमने मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया है या नहीं बनाया है। बस उतने में आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल कर लो। हो गया? हम सबको क्या पता है? एच का तो कोई लेना देना है नहीं, एच कहां जुड़ेगा? जहां जुड़ता था। लेकिन इसमें जब तुम कार्बोकैटायन बनाओगे तो ये 2 डिग्री होगा, और हमें पता है कि इधर बगल में अगर शिफ्ट हो जाए तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन करने के लिए क्या शिफ्ट कराना होगा? मिथाइल को शिफ्ट कराना होगा। तो मिथाइल को पहले शिफ्ट कराओ, और फिर ब्रोमीन को ऐड कराओ। ये आया आंसर? मैच करो, देखो। है ना आसान? बस याद रहे एग्जाम में। फालतू का हवा बना के रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड होता है। पहले दिन में अगर दिमाग क्लियर हो कि थोड़ा याद करना है और थोड़ा समझना है, तो केला खत्म। इसमें कोई रीअरेंजमेंट का स्कोप है? बोलो बच्चा। देख लो ध्यान से। कार्बोकैटायन कहां बनेगा? यहां पर। तो खुद 3 डिग्री है ना? तो कोई रीअरेंजमेंट का स्कोप नहीं है। तो रीअरेंजमेंट का अगर स्कोप नहीं है, तो आई कहां जुड़ेगा? यहां पर। और एच कहां जुड़ेगा? यहां पर। ये रहा आपका आंसर, ये आया आपका आंसर। ऑलरेडी 3 डिग्री बन रहा है, तो उसमें काहे का रीअरेंजमेंट? ठीक है, चलिए। तो बहुत हमने ऐड कर लिया। अब थोड़ा दिमाग खराब भी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। You can expect one question from this section in your exam.
टॉपिक का नाम क्या है? क्रैश इफेक्ट, और दे रखा एनसीईआरटी में, पेरोक्साइड इफेक्ट। ये रहा। ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट और क्रैश इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है पहले समझते हैं। सबसे पहले दिमाग में रखना है कि ये जो इफेक्ट होता है इट हैपेंस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसे होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो एक बात बताओ बेटा, रीअरेंजमेंट करोगे इसमें? क्या होगा इसमें? नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी मार्कov निकॉव? मार्कov निकॉव का क्या मतलब था बेटा? H प्लस या A प्लस लिख देता हूं। अब A तो कुछ भी हो सकता था ना। A प्लस गोज टू मोर, A plus goes to that place where what is more? हाइड्रोजन इज मोर। ये मार्कov निकॉव होता था, तो ये क्या हो जाएगा? लेस। उसका उल्टा, इसी को क्या बोल सकते हो? बी माइनस गोज टू दैट प्लेस वेयर एच इज मोर। ठीक है, बोलो ये क्लियर है आपको? ध्यान रखना बस यही है इसमें। तो पहले मुझे आंसर बताओ, उसके बाद देखा जाएगा मैकेनिज्म। देखना ध्यान से। एच बी, सुनो पहले देख लो एक चीज। एच बी आर का रिएक्शन आपने यहां भी कराया है, बट यहां क्या नहीं ऐड किया है? परऑक्साइड ऐड नहीं किया है। ठीक है, परऑक्साइड का मतलब दो ऑक्सीजन। तो सीखेंगे बाद में। इसको घेर लेना है, क्या एक्स्ट्रा है बताओ, क्या होगा आंसर? तो अगर हम इसका मार्कov निकॉव प्रोडक्ट बनाते, मान लो परऑक्साइड नहीं होता, तो क्या होता? एच यहां आता और बी आर यहां आता। बट चूंकि परऑक्साइड डाला है आपने, तो आप क्या करोगे? एच यहां पर, बी आर यहां पर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, अब ये वाला पोर्शन तो रटने के लिए था बच्चा, है ना, कि a प्लस गोज टू दैट प्लेस वेर h इज लेस, b माइनस गोज टू दैट प्लेस एट h इज मोर। बट b माइनस इस रिएक्शन में बनता नहीं है। क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये रटने के लिए, ये आंसर लाने के लिए, ओनली फॉर आंसर पर्पस, ओनली फॉर आंसर पर्पस। आंसर तो आ गया, बस खुश हो जाएंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल। CH3, CH, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2 पर आपने डाला है HBr और पर ऑक्साइड। बोलो क्या आएगा आंसर?
हो गया। मार्कov निकोव बनाते तो क्या बनाते, एच, और यहां पर बी आर, बी आर कहां बनाते, इसके ऊपर बनाते, क्योंकि क्या बन रहा होता, कार्बोकटायन। बट मैंने क्या बोला, यहां पर क्या बनता है, फ्री रेडिकल, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और बी आर यहां जुड़ना चाहिए था मार्कov निकोव के हिसाब से, बट हमें क्या बनाना है, एंटी मार्कov निकोव। एंटी मार्कov निकोव बनाना है, तो जहां ज्यादा एच है वहां माइनस, और जहां कम एच है वहां एच। बोलो ये क्लियर है आपको, यहां रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कार्बोकटायन नहीं बनता है। और हमने ये याद किया, इट हैपेंस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कार्बोकटायन नहीं बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं किया। यही चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा डिफिकल्ट बनाती है। अगर आपको याद है तो आप कर लोगे। बोलो याद रहेगा तो कर लोगे। क्या याद रखना है, एच बी आर परऑक्साइड, और साथ में मैकेनिज्म कौन सा होता है, एंटी मार्कov निकोव, बस उतने में आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम नोट करेंगे, एनसीईआरटी में भी है, वो क्या, दिस इफेक्ट, जिसको हम क्या बुला रहे हैं, peroxide इफेक्ट, इज नॉट ऑब्जर्व्ड विथ HCl और HI, इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली विथ HBr। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये रहा, नॉट विथ HCl एंड HI। अब इसका रीजन, आ जाइए इधर, कॉपी खोलिए, किताब खोलिए। रीजन, रीजन लिख दे रहा हूं यहां पर, फ्रॉम बुक। देखिएगा ध्यान से, एच दोनों के लिए अलग अलग आंसर है। HCl के साथ क्यों नहीं होता है, HCl के साथ इसलिए नहीं होता है क्योंकि HCl का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, वो टूटता ही नहीं है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, इसीलिए नहीं होता है। खत्म, टिक लगा लीजिए ना। HI के साथ आपको ये इफेक्ट क्यों नहीं मिलता है, HI के साथ ये इफेक्ट इसलिए नहीं बनता है बच्चा, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई कि यहां बी माइनस ना बनकर क्या बनता है, बी डॉट। तो एक बात बताओ, HI अगर होगा तो क्या बना होगा, आई डॉट। तो ये आई डॉट दूसरे आई डॉट के साथ मिलकर I2 बना देता है, ऐड नहीं होता है इस पर। ठीक है, होना चाहिए था कि यहां पर जाकर देखो, जैसे मान लो ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, जैसे ये फ्री रेडिकल है, होना चाहिए था आई यहां पर जाकर जुड़ जाए, बट आई यहां पर नहीं जुड़ता है। वो क्या करता है, दूसरे आई के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, I2। इसीलिए ये HI के साथ और HCl के साथ नहीं होता है। ये रहा दूसरे का आंसर। ठीक है, पहले वाले का आंसर क्या है, बॉन्ड टूटता ही नहीं है। दूसरे वाले का आंसर है बॉन्ड टूट जाता है, बट आई जो फ्री रेडिकल बनता है वो दूसरे आई के साथ I2 बना देता है। तो जब I2 बन गया तो जाकर कार्बन पर अटैच नहीं होगा ना, अब खत्म हो गया फ्री रेडिकल वो। ये रीजन है, तो रीजन बुक से लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, HCl का अलग रीजन है, HI का अलग रीजन है, प्लीज लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, देखना ध्यान से। यही ये जो पोर्शन अभी कर रहे हैं ना, ऐसा ही सवाल एक्सपेक्ट कीजिए एग्जाम में। बोलिए, इसमें अगर हम HCl डाल दें तो क्या होगा, परऑक्साइड तो डाला नहीं, तो नॉर्मल होगा, कार्बोकटायन वाला।
CH3, यहां क्या बनेगा? Cl। अगर हम इसमें HCl और परऑक्साइड भी डाल देते, क्या होता? बोलो। अभी क्या सीखा? HCl में ये इफेक्ट नहीं होता है, तो अगेन सेम प्रोडक्ट। तो परऑक्साइड डालो, परऑक्साइड नहीं डालो, प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा? सेम। कैन यू डू दिस? काम की बात यही है, जितना हमने ज्ञान बांटा अभी, उसमें काम की बात यही है बच्चा। आए आंसर? बट अब मुझे बताओ, सीधा वाला और एक्सेप्शन वाला समझ आया आपको? क्या क्या ध्यान रखना है? परऑक्साइड डला हुआ होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए साथ में? HBr। बाकी HCl और HI के साथ परऑक्साइड कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो पहले वाले की तरह ही चलेगा, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? कार्बोकटायन रूट। ठीक है। कुछ पूछना है आपको इसमें, बोलिए। तो ये हुआ एडिशन रिएक्शन में पहला पोर्शन। क्या चीज का एडिशन किया हमने? देखो यहां पर HX का, ठीक है, HX का नॉर्मल एडिशन और HX का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब एडिशन रिएक्शन में सेकेंड रिएक्शन। इसके लिए पहले कुछ पॉइंट्स लिखो। हैपेंस वाया फर्स्ट मैकेनिज्म। तो व्हाट वाज फर्स्ट मैकेनिज्म? बोलो। कार्बोकटायन मैकेनिज्म। अब बोलो बच्चा, क्या रीअरेंजमेंट होगा इसमें? धीरे धीरे सब याद हो जाएगा यार। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? मार्कोव निकोव। ठीक है। अब लिखने की जरूरत नहीं है ना, मार्कोव निकोव रूल क्या है। ठीक है। H प्लस कहां जाएगा? वेयर H इज मोर। OH माइनस कहां जाएगा? वेयर H इज। ठीक है। और इसी को क्या लिखोगे आप?
मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के पास जाएगा। चलिए शुरू हो जाइए। एकदम क्लोरीन वाला रिएक्शन है, HBr वाला, बिना परऑक्साइड वाला। और मुझे बताइए, पहले तो आंसर बताइए इसका, उसके बाद मैकेनिज्म बनाइएगा। हो गया? तो सीधा सीधा दिख रहा है इसमें, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? OH। यहाँ क्या लगाएंगे? H। लगाया आपने ये? मजा आ गया। ठीक है, मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है क्या? देख लीजिए। H+ ऐड करोगे तो क्या होगा? CH3 3 डिग्री कार्बोकैटायन ऑलरेडी स्टेबल। ठीक है। और CH2 और ये H। फिर इस पर क्या अटैक करेगा? OH-, जैसे ब्रोमीन वाला करते थे हम, क्लोरीन वाला करते थे, एकदम सेम है, कुछ अलग नहीं है। कार्बोकैटायन वाला क्लास कितना इंपॉर्टेंट था, आपको अब समझ में आ रहा है? नहीं अभी समझ में आया तो अगले साल समझ में आ जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट था। अच्छे अच्छों का हालत खराब कर देता है ये। ठीक है। लोग छोड़ देते हैं लास्ट में, अरे ठीक है यार, थोड़ा कम ही नंबर आएगा तो क्या होगा, जबकि सबसे ज्यादा नंबर आ सकता है इसमें। किताब के बाहर कुछ आना नहीं है, और थोड़ा समझना है, थोड़ा याद करना है। ध्यान रखेंगे हम इसमें। H+ कहाँ जाएगा? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के पास। और OH- कहाँ जाएगा? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के पास। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा? 3 डिग्री। आंसर क्या आएगा? यहाँ पर OH, अब यहाँ पर OH आना है तो मिथाइल को शिफ्ट होना होगा, तो मिथाइल शिफ्ट कर देंगे हम। ठीक है। आइए आंसर, मैकेनिज्म बनाओ इसका। बना लिया? ये अलग वाला है ना, शिफ्टिंग वाला है, तो एक मैकेनिज्म बनाओ इसका। ठीक। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बुक में शायद नहीं होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं OMDM। इसी टॉपिक का है ना, H+ और OH- ऐड कैसे होगा इनके प्रेजेंस में।
तो पहले तो ये लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हम क्या यूज करेंगे? Hg OAC होल टू, या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन THF। ठीक है, अब OAC क्या है वो भी देख लो। दिस इज OAC। THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। और डीमर्क्यूरेशन के लिए क्या यूज करेंगे हम? NaBH4 in H2। साथ में होता है दोनों, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है, दोनों साथ में होता है। तो इतना कहानी मैंने आपको लिख दिया, ये मेमोराइज करना है। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये कि इसमें मैकेनिज्म टू इज फॉलोड। एडिशन कौन सा होता है? मार्कov निकोव्स रूल के हिसाब से। ठीक है, व्हाट डज दिस इंप्लाइज? जब मैंने लिखा मैकेनिज्म टू इज फॉलोड, नहीं नहीं वो तो नहीं, नहीं वो नहीं। मैकेनिज्म टू इज फॉलोड का मतलब तो मैंने क्या सिखाया आपको? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो कार्बोकैटायन। तो नो कार्बोकैटायन इंप्लाइज व्हाट? नो रीअरेंजमेंट। तो कोई रीअरेंजमेंट हम नहीं करेंगे। और साथ ही साथ मैकेनिज्म टू में एक चीज और सिखाई मैंने आपको कि ये कैसा एडिशन होता है? एंटी एडिशन होता है। क्यों होता है वो भी सिखाया मैंने आपको। एक तरफ से बढ़ा हुआ रहता है A+, तो B- किधर से अटैक करेगा? दूसरे साइड से, एंटी एडिशन। तो इतना कुछ अगर हमें याद है, फट से प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा अपने पास। एक एग्जांपल, ठीक है, कैसे सोचना है वो मैं आपको सिखा देता हूं, फिर बाकी एग्जांपल आप खुद बनाओ। दोनों ही डालते हैं बच्चा, है ना? HgOAC होल टू या टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन NaBH4 प्रेजेंस ऑफ। चल, थोड़ा ठंडा दिमाग से इसको करेंगे हम। क्या बोलता है सबसे पहले? मैकेनिज्म टू इज फॉलोड। तो मैकेनिज्म टू इज फॉलोड, तो अपने दिमाग में थोड़ा सा ठंडा दिमाग में क्या आएगा? ऐसे करके A+ बनाया था हमने, है ना? और अगर हमने इस तरीके से A+ बनाया है, तो B- किधर से अटैक करेगा? दूसरे साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो एडिशन कैसा होना है? एंटी एडिशन होना है। तो ये दिमाग अपने में चलना चाहिए। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, एडिशन किसका करेंगे? Cl क्लोरीन हाइड्रोजन किसका एडिशन करेंगे? तो शुरू में लिख के दिया, टॉपिक भी यही चल रहा है ना? किसका एडिशन कर रहे हैं हम? H+ और OH- का। तो दूसरी चीज क्लियर है आपको, किसका एडिशन करना है? H+ और OH- का। और तीसरी चीज कैसे ऐड होगा? मार्कov निकोव रूल से। तो मार्कov निकोव रूल के हिसाब से H+ कहां चला जाएगा? यहां पर। OH- कहां चला जाएगा? यहां पर। आंसर आ गया। बोलो बच्चा, कोई दिक्कत? पहली बार में ही दिक्कत होता है इसमें, और कुछ नहीं, उसके बाद नहीं दिक्कत होगा आपको। तीन चीज दिमाग में चलना चाहिए साइमल्टेनियसली, इसलिए दिक्कत। अरे मैंने गलत बना दिया ना। एडिशन कैसा होगा? एंटी है ना? H दूसरे साइड से लिखेंगे, ठीक है, दूसरे साइड से H लिखेंगे। एंटी एडिशन है, एंटी। ठीक, कोई दिक्कत? मैच कर लो। चल, बोलो क्या बनेगा?
ओ एच यहां पर, एच यहां पर। आइए आंसर। बस ये गलती मत करना, तो आप सीख जाओगे। ये अगर गलत हो गया ना, तो इसका मतलब आपने ज्यादा पढ़ लिख लिया है। हो गया, ठीक है। तो बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इतना ज्यादा कार्बोकटायन पढ़ लेते हैं कि भूल जाते हैं कि इसमें कार्बोकटायन नहीं बनता है। और यहां पर ओ OH जोड़ देंगे और यहां पर H जोड़ देंगे, और यहां पर मिथाइल शिफ्ट कराकर, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट कराकर ये वाला H यहां पर उठाकर H2 लिख देंगे, जो कि हो जाएगा गलत। अब हमने चूंकि अच्छे से पढ़ा है, तो हम सबको पता है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, ओएमडीएम में कोई भी कार्बोकटायन नहीं बनता है। उसको डायरेक्ट हम मार्कोव निकोव रूल से सॉल्व कर लेते हैं। तो मार्कोव निकोव रूल लगाएंगे, यहां एच लगाएंगे और इधर ओ एच लगाएंगे, एंटी एडिशन होता है, ये ध्यान रखना है बस। क्योंकि ये सेकंड मैकेनिज्म फॉलो करता है एंटी एडिशन का। बोलो ये क्लियर है? ये अगर आ गया तो सीख गए, हो गया। क्या ही है इसमें, बताओ, कुछ नहीं है। दिक्कत ये चीज हो जाती है कि दो तीन चीजें साथ में चल रही होती हैं। अब मैं तो आपको ये नहीं बोल रहा ना कल जाके एग्जाम देना है, टाइम है उसमें यार, वो ये हो जाएगा यूज टू, लेकिन वो है कि मेहनत करना हो बिना उसके। एक और बनाओ। कौन सा था ये? ज्यादा पढ़ने लिखने से भी गलती हो जाता है बच्चा। काम की चीज पढ़ो, काम की। हो गया। तो हमें क्या रटा हुआ है, ओएमडीएम सेकेंड मैकेनिज्म फॉलो करता है। सेकेंड मैकेनिज्म में कोई कार्बोकटायन नहीं बनता है। और ओएमडीएम कौन सा है? मार्कोव निकोव है। एच और ओ एच, एंटी एडिशन पर। आइए आंसर। ये आया आंसर इसका। मार्कोव ने मोर एच होल्स हियर, ठीक। ये आया आंसर। चलो आगे। तो ओएमडीएम हमने एक नई चीज पढ़ी, किसके अंदर? H प्लस ओ एच माइनस के एडिशन के अंदर, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। अब एक और H प्लस ओ एच माइनस का एडिशन होता है, सेकेंड। उसको क्या बुलाते हैं हम? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में एच बी। और इधर ओ, चैनल का नाम है एच बी ओ।
हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। B2H6 और tetrahydrofuran, sometimes BH3 is also used. Oxidation happens in presence of peroxide, ये क्या है, peroxide, हाइड्रोजन peroxide या OH माइनस। ठीक है, तो ये मेमोराइज करना है। इसके बारे में कुछ कहानी, प्रोडक्ट क्या होगा, एंटी मार्कोव निकोव। ठीक है, बाकी एंटी क्या होता है वो आप लिख सकते हैं, नो कार्बोकटायन, हेंस नो रीअरेंजमेंट। थर्ड, H and OH adds from same side. This is an example of syn addition. क्या ध्यान रखना है, कार्बोकटायन नहीं बनेगा, प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, एंटी मार्कोवनिकॉव, और H और OH को कैसे जोड़ना है, सेम साइड से। ठीक है, यही तीन चीजें हैं जो मेमोराइज का पार्ट है। ये अगर मेमोराइज्ड है आंसर एक बार में आएगा। ठीक है, तो देखो एक बार करके कुछ। एक बन गया सब बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बन गया। तो ये एडिशन रिएक्शन, क्या क्या चीज देखो, इसको बनाते वक्त क्या क्या चीज दिमाग में रखेंगे फिर से। ये कैसा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। किसको ऐड कर रहे हो, H+ और OH माइनस को ऐड कर रहे हो, और साथ ही साथ कैसा प्रोडक्ट बनाना है, एंटी मार्कोवनिकॉव। तो एंटी मार्कोवनिकॉव अगर मुझे बनाना है तो H+ को कहां भेजोगे, जहां H कम है, और OH को कहां भेजोगे, जहां H ज्यादा है। उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, अब दो बार बस खाली ये सोचना है कि क्या हमने इसमें तो रीअरेंजमेंट तो नहीं कर दिया, तो रीअरेंजमेंट हमने किया नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कार्बोकटायन नहीं बनता। तो ये है पूरा कहानी। 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। दूसरा बनाओ। गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुआ, ये बड़ा पढ़ा नहीं हमने। दो ही चीज याद रखी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिन एडिशन। क्या होगा, OH इधर होगा, इसीलिए तीनों याद करना जरूरी है। चलो नेक्स्ट। हो गया।
मैच कर लो एच और ओ एच सेम साइड से। करो इसको। हो गया। तो एच और ओ एच सेम साइड से ऐड कर देंगे हम। sp3 कार्बन है। ठीक है। होमवर्क लिखो। इसका तो आदत डेली बेसिस पर डाल लो। ठीक है ना। एनसीईआरटी का आदत अब डेली बेसिस पर डाल लो, जैसे 10वीं में लाइन बाय लाइन पढ़े थे वैसे ही लाइन बाय लाइन करना है हमें। ठीक। दिस इज इट। कुछ पूछना है आपको तो बताइए। कुछ याद करना है और कुछ रहना है। ठीक। कोई चीज आपको परेशान कर रहा हो, दिक्कत हो रही हो। क्या चीज? तो लेस एच पर ही तो ऐड किया है, कहाँ ऐड किया है? ये तो रहा। कहाँ पर? इसमें? इसके पहले वाले में? तो उसमें तो मार्कov निकॉव था ना, क्या था उसमें? कहाँ एंटी मार्कov निकॉव लिखा हुआ है? ठीक है। मैकेनिज्म टू इज फॉलोड का क्या मतलब है? मैकेनिज्म टू इज फॉलोड का मतलब मार्कov निकॉव और एंटी मार्कov निकॉव नहीं है। मैकेनिज्म टू का क्या मतलब है? एंटी एडिशन और नो कार्बोकैटायन। मार्कov निकॉव को मैकेनिज्म वन टू से लेना देना नहीं। समझ में आई ये चीज? दिमाग में रखना ये चीज। कंफ्यूज मत होना ये कि मैकेनिज्म वन और टू हो रहा होगा तो मार्कov निकॉव हो ही रहा होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके। क्योंकि अपने यहाँ पर एंटी मार्कov निकॉव में देखो ना, यहाँ पर किताब में एंटी मार्कov निकॉव बनाए, यहाँ पर देखो कहाँ गया। कॉन्ट्रेरी टू मार्कov निकॉव, और क्या चीज से बनाया है? फ्री रेडिकल से बनाया है। कैन यू सी दैट? हमने तो मैकेनिज्म वन टू में फ्री रेडिकल को यूज ही नहीं किया है। वहां पर क्या यूज किया है? मैकेनिज्म वन में हमने कार्बोकैटायन यूज किया है, मैकेनिज्म टू में हमने पार्शियल चार्ज यूज किया है। ये तो फ्री रेडिकल यूज ही नहीं किया हमने। बट ध्यान ये रखना है, मार्कov निकॉव सबके लिए होता है। फ्री रेडिकल के लिए होता है, पार्शियल चार्ज के लिए होता है, और आपका कार्बोकैटायन के लिए होता है। तो उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? मार्कov निकॉव रूल। ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, वो क्या डिसाइड, वो कौन डिसाइड करेगा? मैकेनिज्म डिसाइड करेगा। बात समझ में आई ये चीज, दोनों के बीच का डिफरेंस? बोलो, अभी भी कोई दिक्कत? मैकेनिज्म क्या डिसाइड करेगा? कैसा एडिशन होगा और रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा।
प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, कहां एडिशन होगा ये कौन डिसाइड करेगा, मार्कov निकॉव। ठीक है, चलिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, पहला दिन है, होगा थोड़ा सा दिमाग में, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन 4-5 बार पढ़ोगे तो क्यों क्यों दिक्कत होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, चला बनाना इसको जरा। ये रहा हेक्स वन इन में एच बी आर एड कर रहे हैं, करना जरा एच बी आर ऐड। पहले तो हेक्स वन इन बनाओ, खुद से बनाओ हेक्स वन इन। चलो, जब 5 मिनट टाइम और ले ही लेते हैं, थोड़ा सा आपका भी दिमाग। एक, दो, तीन, चार, पांच और 6। हेक्स वन मीन बोल रहा है, यहां लगा देंगे हम। और क्या बोलता है, पहले एच बी आर डालो। एच बी आर जब आप डालोगे तो मार्कऑफ निकॉफ लगाओगे। ठीक है, तो मार्कऑफ निकॉफ लगाओगे, 6, बी आर विल बी हियर और एच विल बी हियर। दूसरा सवाल क्या पूछा है, 2 सवाल है। इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, तो इन प्रेजेंस ऑफ peroxide कर दो, बदल देंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, यहां क्या लगाओगे, बी आर, यहां क्या लगाओगे, एच। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि यहां पर जब मैकेनिज्म आप पढ़ते हो, तो यहां पर जो फ्री रेडिकल बनता है, वहां फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखी जाती है। और यहां पर चूंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा होता है, इसलिए एच यहां जाकर ऐड होता है और बी आर यहां पर। फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से इसका आंसर आता है ना आसान। क्या ही है इसमें, बताना जरा, अगर याद हो तो। कुछ है इसमें, नहीं। चलो डन, जा सकते हैं आप।